जय मसीह की दोस्तों। अगर आप भी कर्जे में डूबे हैं, निराश हैं, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने, ताकि जैसे इस व्यक्ति के जीवन से कर्जा खत्म हुआ, वैसे ही आपके जीवन से भी कर्जा खत्म हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, क्रिस नाम का एक व्यक्ति एक गांव में मजदूरी करता था। घर में माँ बाप बीमार रहते थे। कर्जदार दरवाजे पर आते और गाली दिया करते थे। क्रिस हमेशा उदास रहता था। एक दिन पड़ोस की आंटी ने कहा कि बेटा, हमारे साथ चर्च को चलो, वहाँ यीशु मसीह की बातें सुनना, तेरा दिल हल्का हो जाएगा। क्रिस पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वो साथ में चला गया। जब क्रिस पहली बार चर्च गया तो वहाँ उसने पादरी को ये कहते हुए सुना कि परमेश्वर गरीबों का पिता है। वो देखता है तुम्हारी जरूरत को। क्रिस को ये बात अच्छी लगी और वो नियमित रूप से जाने लगा। चर्च में क्रिस ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। पादरी ने कई वचन बताए। एक वचन जो उसे सबसे ज्यादा छू गया, नीति वचन 11 का 25, जो उदार है वो तृप्त होता है, जो दूसरों को तारोतजा करता है वो खुद तारोतजा होता है। एक और वचन कुरिन्थियों 2:9 का 7, परमेश्वर खुश मन से देने वाले को प्यार करता है। क्रिस सोचने लगा कि मैं खुद गरीब हूँ, कर्जदार हूँ, फिर दान कैसे दूँ। लेकिन पादरी ने कहा कि थोड़ा भी दो, लेकिन दो जरूर। परमेश्वर तेरे दान को नहीं बल्कि तेरे मन को देखता है। क्रिस ने फैसला लिया कि जो वह थोड़ा हिस्सा कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा चर्च में जरूर दान देगा। कभी 5 रुपये का अनाज, कभी थोड़ा सा भोजन गरीबों को देता। पहले उसे डर लगता था कहीं मेरे पास कम ना पड़ जाए, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। धीरे धीरे क्रिस ने देखा कि उसके जीवन में चमत्कार हो रहा है। पहले जो कर्जदार गुस्सा करते थे, एक दिन एक व्यक्ति आया और उससे कहा कि भाई, तुम्हारा जो पैसे का ब्याज है उसे हम माफ कर देते हैं, लेकिन जो बचा हुआ पैसा है उसे समय पर चुका देना। फिर क्रिस की नौकरी उसके गांव में एक अच्छी तरह से लग गई। दोस्तों, क्रिस की हालत सुधरने लगी। उसकी माँ की तबीयत भी धीरे धीरे सही होने लगी और घर में शांति आई। क्रिस समझ गया कि बाइबल का वचन सच्चा है। फिलिप्पियों 4 का 19, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन से तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। कर्ज किसी भी कारण से आया हो, परमेश्वर बड़ा है, वो उदार दिल को ब्लेसिंग देता है। फिर क्रिस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज उसके घर में खुशी है, सारा कर्जा खत्म हो गया और वो दूसरों की भी मदद करता है। भाइयों बहनों, क्रिस की कहानी हम सब के लिए है। अगर तुम अपने कर्ज में हो तो बाइबल पढ़ो, वचन पर चलो, छोटा सा दान देना स्टार्ट करो और परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो तुम्हें निकाल लेगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो परेशान हैं, और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। जय मसीह की।